हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस से रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, कॉल इट आ डे मीन्स। तो कॉल इट आ डे इडियम का क्या मतलब होता है? तो कॉल इट आ डे इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉल इट आ डे इडियम का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब कि किसी कार्य को समाप्त करना या दिन भर के काम के बाद आराम करना। आप सभी लोग याद रखिएगा, कॉल इट आ डे इडियम का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना या दिन भर के काम के बाद आराम करना। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हिट द शेक मीन्स। तो हिट द शेक इडियम का क्या मतलब होता है? तो हिट द शेक इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू गो टू बेड। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि विश्राम करना या फिर सोने जाना, खासकर तब जब बहुत थकान महसूस हो। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हिट द शेक इडियम का मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब कि विश्राम करना या फिर सोने जाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग मीन्स। तो कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग इडियम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ बहुत महंगी होना, जिसे खरीदना बहुत कठिन हो, तो उसको कहते हैं टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि कोई चीज़ बहुत महंगी होना। कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग, मतलब कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि कोई चीज़ बहुत महंगी होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द वेदर मीन्स। तो अंडर द वेदर इडियम का क्या मतलब होता है? तो अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है फीलिंग सिक, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बीमार महसूस करना या फिर शारीरिक रूप से अच्छा ना लगना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग सिक, मतलब कि बीमार महसूस करना या फिर शारीरिक रूप से अच्छा ना लगना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बीट अराउंड द बुश मीन्स। तो बीट अराउंड द बुश इडियम का क्या मतलब होता है? तो बीट अराउंड द बुश इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी विषय पर सीधे बात ना करके इधर उधर की बातें करना, इसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी विषय पर सीधे बात ना करके इधर उधर की बातें करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो इन द टॉवल मीन्स। तो थ्रो इन द टॉवल इडियम का क्या मतलब होता है? तो थ्रो इन द टॉवल इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू एडमिट डिफीट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हार मान लेना या फिर किसी प्रयास को छोड़ देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थ्रो इन द टॉवल इडियम का मतलब होता है टू एडमिट डिफीट, मतलब कि हार मान लेना या फिर किसी प्रयास को छोड़ देना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। स्पिल द बीन्स मीन्स। तो स्पिल द बीन्स इडियम का क्या मतलब होता है? तो स्पिल द बीन्स इडियम का मतलब होता है टू रिवील आ सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टू रिवील आ सीक्रेट, मतलब कि गलती से कोई गुप्त बात या फिर जानकारी सार्वजनिक कर देना, तो इसको कहते हैं स्पिल द बीन्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। स्पिल द बीन्स इडियम का मतलब होता है टू रिवील आ सीक्रेट, मतलब कि
गलती से कोई गुप्त बात या सीक्रेट बात या जानकारी को सार्वजनिक करना, मतलब कि रिवील करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बाइट द बुलेट मीन्स। तो बाइट द बुलेट ईडियम का क्या मतलब होता है? तो बाइट द बुलेट ईडियम का मतलब होता है टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब होता है किसी कठिन या दर्दनाक स्थिति का बहादुरी से सामना करना, बिना शिकायत किए उसे सहन करना। मतलब होता है टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस, मतलब कि किसी कठिन या दर्दनाक स्थिति को बहादुरी से सामना करना, बिना शिकायत किए उसे सहन करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ईडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिवील आ सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है टू रिवील आ सीक्रेट, मतलब कि गलती से किसी राज या गुप्त जानकारी को सार्वजनिक करना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है टू रिवील आ सीक्रेट, मतलब कि गलती से किसी राज या किसी बात को, किसी जानकारी को सार्वजनिक कर देना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो हिट द नेल ऑन द हेड ईडियम का मतलब होता है, ये होता है टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी स्थिति को सटीक रूप से समझना और उसका सही समाधान देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिट द नेल ऑन द हेड ईडियम का मतलब होता है टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि किसी स्थिति को सटीक रूप से समझना और उसका सही समाधान देना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का क्या मतलब होता है? तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का मतलब होता है, ये होता है टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, मतलब कि किसी गलत व्यक्ति या चीज को दोष देना या फिर गलत दिशा में प्रयास करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स होता है टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, मतलब कि किसी गलत व्यक्ति या चीज को दोष देना या गलत दिशा में प्रयास करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 12, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ईडियम का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी ऐसी चीज पर पछताना जिसे बदला नहीं जा सकता हो, तो उसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब कि किसी ऐसी चीज पर पछताना जिसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पुल समवन्स लेग मीन्स। तो पुल समवन्स लेग ईडियम का क्या मतलब होता है? तो पुल समवन्स लेग ईडियम का मतलब होता है टू टीज और जोक विद समवन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि बिना किसी बुरी भावना के किसी का मजाक करना या किसी को चिढ़ाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पुल समवन्स लेग ईडियम का मतलब होता है टू टीज और जोक विद समवन, मतलब कि बिना किसी बुरी भावना के किसी से मजाक करना या फिर उसे चिढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स। तो जंप ऑन द बैंड वैगन ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो जंप ऑन द बैंड वैगन ईडियम का मतलब होता है टू सपोर्ट आ ट्रेंड और एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है टू सपोर्ट आ ट्रेंड और एक्टिविटी, मतलब कि किसी लोकप्रिय चीज में शामिल होना और उसका समर्थन करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हिट द बुक्स मीन्स। तो हिट द बुक्स ईडियम का क्या मतलब होता है? तो हिट द बुक्स ईडियम का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि पूरी गंभीरता से पढ़ाई करना, खासकर परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हिट द बुक्स मीन्स होता है टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, मतलब कि पूरी गंभीरता से पढ़ाई करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेक आ लेग मीन्स। तो ब्रेक आ लेग ईडियम का क्या मतलब होता है? तो ब्रेक आ लेग ईडियम का मतलब होता है टू विश समवन गुड लक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी को शुभकामनाएं देना, विशेष रूप से किसी प्रदर्शन या परीक्षा से पहले। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक आ लेग ईडियम का मतलब होता है टू विश समवन गुड लक, मतलब कि किसी को शुभकामनाएं देना, विशेष रूप से तब किसी प्रदर्शन में या फिर परीक्षा से पहले। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स। तो रीड बिटवीन द लाइंस ईडियम का क्या मतलब होता है? तो इस ईडियम का मतलब होता है टू फाइंड हिडन मीनिंग्स इन समथिंग। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रीड बिटवीन द लाइंस ईडियम का मतलब होता है टू फाइंड हिडन मीनिंग्स इन समथिंग, मतलब कि किसी बात के गहरे या छिपे हुए अर्थ को समझना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स होता है टू फाइंड हिडन मीनिंग्स इन समथिंग, मतलब कि किसी बात के गहरे या छिपे हुए अर्थ को समझना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स। तो गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का क्या मतलब होता है? तो गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का मतलब होता है, ये होता है टू वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अपेक्षा से अधिक मेहनत करना या फिर अतिरिक्त प्रयास करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का मतलब होता है टू वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि अपेक्षा से अधिक मेहनत करना या फिर अतिरिक्त प्रयास करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट ईडियम का क्या मतलब होता है? तो इस ईडियम का मतलब होता है, ये होता है इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अब निर्णय या अगली कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी है। इस ईडियम का मतलब होता है द बॉल इज इन योर कोर्ट ईडियम का मतलब होता है इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन, मतलब कि अब निर्णय या फिर अगली कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी है। इस ईडियम का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बर्न ब्रिजेस मीन्स। तो बर्न ब्रिजेस ईडियम का क्या मतलब होता है? तो बर्न ब्रिजेस ईडियम का मतलब होता है टू डैमेज रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बर्न ब्रिजेस ईडियम का मतलब होता है टू डैमेज रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर, मतलब कि किसी रिश्ते या अवसर को इस तरह नष्ट कर देना कि वापसी का कोई संभावना ना हो, उसको कहते हैं बर्न ब्रिजेस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। टू डैमेज रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर, मतलब कि किसी रिश्ते या अवसर को इस तरह से नष्ट कर देना कि वापसी की कोई संभावना ना हो, उसको कहते हैं बर्न ब्रिजेस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, फेस द म्यूजिक मीन्स। तो फेस द म्यूजिक ईडियम का क्या मतलब होता है? तो फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फेस द म्यूजिक ईडियम का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, मतलब कि अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कट टू द चेस मीन्स। तो कट टू द चेस ईडियम का क्या मतलब होता है? तो कट टू द चेस ईडियम का मतलब होता है, ये होता है टू कम टू द मेन पॉइंट क्विकली। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कट टू द चेस ईडियम का मतलब होता है टू कम टू द मेन पॉइंट क्विकली, मतलब कि बिना समय बर्बाद किए मुख्य बात पर आ जाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्ले डेविल्स एडवोकेट मीन्स। तो प्ले डेविल्स एडवोकेट ईडियम का क्या मतलब होता है? तो प्ले डेविल्स एडवोकेट मीन्स होता है, ये होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। प्ले डेविल्स एडवोकेट मीन्स होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ डिस्कशन, मतलब कि
किसी बहस या चर्चा में जानबूझकर विपरीत पक्ष लेना ताकि नए दृष्टिकोण सामने आ सकें, इस इडियम का मतलब होता है। मतलब कि किसी बहस या चर्चा में जानबूझकर विपरीत पक्ष लेना ताकि नए दृष्टिकोण सामने आ सकें, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, टू स्टॉर्म इन आ टी कप मीन्स, तो आ स्टॉर्म इन आ टी कप इडियम का क्या मतलब होता है? तो आ स्टॉर्म इन आ टी कप इडियम का मतलब होता है, ये होता है आ स्मॉल प्रॉब्लम दैट इज एग्जेजरेटेड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी छोटी सी समस्या को बेवजह बड़ा बना देना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आ स्टॉर्म इन आ टी कप मीन्स होता है आ स्मॉल प्रॉब्लम दैट इज एग्जेजरेटेड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी छोटी समस्या को बेवजह बड़ा बना देना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 25, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन्स, तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू इडियम का क्या मतलब होता है? तो इस इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू टेक ऑन मोर वर्क देन वन कैन हैंडल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू इडियम का मतलब होता है टू टेक ऑन मोर वर्क देन वन कैन हैंडल, मतलब कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 26, कीप योर चिन अप मीन्स, तो कीप योर चिन अप इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो कीप योर चिन अप इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना और निराश ना होना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कीप योर चिन अप इडियम का मतलब होता है टू स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, मतलब कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना और निराश ना होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, टर्न आ ब्लाइंड आई मीन्स, तो टर्न आ ब्लाइंड आई इडियम का क्या मतलब होता है? तो टर्न आ ब्लाइंड आई इडियम का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टर्न आ ब्लाइंड आई इडियम का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी समस्या या गलती को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग मीन्स, तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? इस इडियम का मतलब हो जाएगा टू डिस्करेज समवन्स आइडिया और इंथुजियाज्म। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग इडियम का मतलब होता है टू डिस्करेज समवन्स आइडिया और इंथुजियाज्म, मतलब कि किसी व्यक्ति के विचार या उत्साह को कम करना या फिर उसकी आलोचना करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, वॉक ऑन एग्स हेल्स मीन्स, तो वॉक ऑन एग्स हेल्स इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू, मतलब कि बहुत सतर्क रहना, खासकर तब जब स्थिति नाजुक हो। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स, तो द लास्ट स्ट्रॉ इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो द लास्ट स्ट्रॉ इडियम का मतलब होता है, ये होता है द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा किसी समस्या की वह अंतिम सीमा जिसके बाद कोई व्यक्ति और सहन नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं, ये कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। तो द लास्ट स्ट्रॉ इडियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब कि किसी समस्या की वह अंतिम सीमा जिसके बाद कोई व्यक्ति और सहन नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, किक द बकेट मीन्स, तो किक द बकेट इडियम का क्या मतलब होता है? तो किक द बकेट इडियम का मतलब होता है टू डाई, मतलब कि मर जाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ब्लो वंस वन ट्रम्पेट मीन्स, तो ब्लो वंस वन ट्रम्पेट इडियम का क्या मतलब होता है? तो इस इडियम का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि
अपनी ही तारीफ करना या फिर अपनी ही उपलब्धियों को दिखावा करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स होता है अपनी ही तारीफ करना या फिर अपनी ही उपलब्धियों का दिखावा करना। टू प्रेज वन सेल्फ, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड ईडियम का क्या मतलब होता है, तो इस ईडियम का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि हर संभव प्रयास करना, किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने देना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, ऑन क्लाउड 9 मीन्स, तो ऑन क्लाउड 9 ईडियम का क्या मतलब होता है, तो ऑन क्लाउड 9 ईडियम का मतलब होता है ये होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अत्यधिक खुश या फिर उत्साहित होना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन क्लाउड 9 मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब कि अत्यधिक खुश होना या फिर उत्साहित होना, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन्स, तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो इस ईडियम का मतलब होता है टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अपनी सारी उम्मीदें या फिर संसाधन एक ही चीज पर लगा देना जो जोखिम भरा हो सकता है, तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन्स होता है ये होता है टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस, मतलब कि अपनी सारी उम्मीदें या फिर संसाधन एक ही चीज में लगा देना, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स, तो आ हार्ड नट टू क्रैक ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।